नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश भर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब गृह मंत्री का बयान सामने आया है। यहां उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूरी कहें या खूबसूरती कहें, जिनकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई है वो ओबीसी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिन्होंने आरक्षण का पाप किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम भी आरक्षण के साथ चुनाव करने के लिए प्रतिबद्ध, वचनबद्ध, जो भी आवश्यक होगा वो प्रयास करेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये विरोध किया जा रहा है। क्या कुछ कहा नरोत्तम मिश्रा ने, आप भी सुनिए। ओबीसी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए मित्र, ये लोकतंत्र की मजबूरी कहें, खूबसूरती कहें, कि जिनकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई ओबीसी की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिले में आप कह रहे हैं जिन्होंने पाप किया, ये आरक्षण का पाप ही उनने किया है। वो कोर्ट में गए, उनके कोर्ट में जाने पर यह निर्णय आया, अब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके और हम भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वचनबद्ध है। उसके लिए जो भी आवश्यक होगा हम उसके प्रयास करें। और अब आज हाटा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की आगामी कार्यक्रमों को लेकर विधानसभा की बैठक उमाश्री पैलेस में आयोजित की गई। इस बैठक में तय हुआ कि प्रदेश भर में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ कनेक्ट अभियान 15 मई से 15 जून तक मनाएगी। इसके अंतर्गत 3 कार्यक्रमों में भाषण प्रतियोगिता, सोशल मीडिया कैंपेन, युवा सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं कार्यक्रमों की रूपरेखा देने के लिए आज हटा विधानसभा के 6 मंडलों की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके तहत बैठक में कार्यक्रम के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे शताब्दी वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, उसी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 बड़े कार्यक्रम अभी युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें युवा कनेक्टिविटी और सारे युवा एक दूसरे से जुड़ सके, उसके लेकर एक भाषण प्रतियोगिता, युवा सम्मेलन और सोशल मीडिया कैंपेनिंग के ऐसे 2 बड़े 3 कार्यक्रम आए। उसके लेकर आज हटा विधानसभा के 5 मंडलों की बैठक आई हुई थी, जिसमें हमारे संपूर्ण जिले के पदाधिकारी, 5 मंडल के मंडल अध्यक्ष और इस मंडल के कार्यरत पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में सभी विधानसभा के प्रभारी और सह तो एक ग्वालियर के महाराजपुरा स्थित पेट्रोल पंप के मालिक राजेश जैन ने मैनेजर गंधर्व सिंह कौरव के खिलाफ 23 लाख रुपए लेकर गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपित कौंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया। फरियादी का यह आरोप है कि पेट्रोल पंप के हिसाब किताब में गड़बड़ी कर आरोपित मैनेजर 23 लाख रुपए के गबन को लेकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तो वहीं ग्वालियर फालका बाजार में रहने वाले राजेश जैन का भिंड रोड पर बीएसएफ कॉलोनी के पास ही गुरजीत ऑटो फ्यूल सेंटर के नाम से एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पर गंधर्व सिंह कौरव पेट्रोल पंप के मैनेजर के रूप में कार्यरत था। कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप मालिक ने जब हिसाब किताब चेक किया तो पता चला कि रजिस्टर में 23 लाख रुपए की गड़बड़ी है। पेट्रोल पंप मालिक ने जब इस गड़बड़ी के बारे में बातचीत की तो आरोपी ने काफी नानुकुर के बाद गड़बड़ी की बात को स्वीकार किया। इसके बाद उसका कहना था कि वो कुछ समय बाद ही वो हिसाब किताब मिला देगा, लेकिन फरियादी उस पर भरोसा कर बैठ गया। लेकिन हिसाब किताब मिलाने की जगह आरोपित गायब हो गया है। थाना महाराजपुरा में गुरजीत पेट्रोल पंप है, जिसके मालिक के द्वारा शिकायत की गई है कि उनके कर्मचारी ने जो तकरीबन 23 लाख रुपए जो फ्यूल की बिक्री से आया था, उसका गबन कर लिया है और उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। इसके ऊपर से अपराध। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ ग्वालियर में आप पार्टी द्वारा दिए जा रहे एक ज्ञापन के दौरान एसडीएम सीवी प्रसाद अपना आपा खो बैठे। इसके बाद आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष मोनिका मीनाक्षी तोमर और उनके बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस तीखी नोकझोंक के बाद मनीषा तोमर ने एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार से सीवी प्रसाद के
ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है और अगर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो धरना देने की बात कही गई। इस वीडियो में देखने वाला यह है कि अधिकारी ग्वालियर के एसडीएम सीवी प्रसाद हैं और ये जिस महिला को इस कदर बदतमीजी से डांट रहे हैं वो कोई आम महिला नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष है, जो कि एक ज्ञापन देने के लिए ग्वालियर के कलेक्टर से मिलना चाहती थी, लेकिन इसी बीच उन्हें रोक लिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। स्थिति तब खराब हुई जब महिला कोई साधारण महिला नहीं थी। आपको बता दें कि यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अकेले वो आवेदन देने अगर कोई गया तो उसके साथ किस तरह का बर्ताव होगा। साथ ही आपको बता दें चलें कि अब इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है और यह मामला अब विवादों में शुरू हो चुका है। मैं आप सबके बीच में आज आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष मनीषा सिंह तोमर बनकर नहीं बात कर रही हूँ। मेरे इस बातचीत के बाद आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा। उसमें साफ दिखाया जा रहा है कि भाजपा द्वारा प्रशासन में बैठे लोग किस प्रकार से आम जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। आज मैं अपने साथियों के साथ करीब 200-250 साथी जो मजदूर वर्ग के साथी हैं, पिछले कई महीनों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं उनकी तरफ से ये लड़ाई लड़ के आज कलेक्टर महोदय के पास अपनी एक बात रखना चाहती थी, जिसमें बात रखना तो दूर की बात, मुझे बीच में रोक दिया जाता है, मेरे साथियों को रोक दिया जाता है एसडीएम सीवी प्रसाद द्वारा और ये कह दिया जाता है कि आप लोग यहीं बैठिए और अगर आपको ज्ञापन देना है तो मुझे दीजिए, वरना इसी जगह धूप में पड़े रहिए। जब मैं इस बात का विरोध करती हूँ कि साहब जी आप तमीज से बात कीजिए, तब मेरे पास जवाब आता है यू जस्ट शट अप यू। तो आपने खुद सुना कि किस तरीके से आपके उपाध्यक्ष यहाँ पर साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि उनके साथ बदसलूकी की गई। इसी के बाद अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ पर आज जबलपुर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को हाईकोर्ट में की जा रही 1255 पदों पर भर्ती मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो के 1255 पद खाली हैं जिन पर भर्ती की जा रही है और आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में रिजर्व कैटेगरी के मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित कोटे से प्रवेश का मौका नहीं दिया गया, जिसके कारण 77% वाले जनरल कैटेगरी के छात्र चयनित हो जाएंगे और 82% लाने वाले रिजर्व वर्ग के छात्र नौकरी से वंचित रह जाएंगे। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में कम्युनल आरक्षण देने का मुद्दा उठाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को याचिका के निर्धारणाधीन बताया और आदेश जारी कर दिया है। खबर बेमेतरा जिले से जुड़ी है, जहां पर सरकारी समितियों में झाइम खाद की अवैध बिक्री पर तुरंत रोक लगाने को लेकर क्षेत्र के किसानों ने किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में जिला कृषि अधिकारी महादेव मानकर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने अधिकारी को बताया है कि समितियों में जबरदस्ती झाइम खाद थमाई जा रही है, जिससे क्षेत्र के किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान नेता योगेश तिवारी ने जिला कृषि अधिकारियों को बताया है कि नोडल कार्यालय जिला सहकारी बैंक बेमेतरा से झाइम खाद की बिक्री को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। बावजूद इसके समितियों के कर्मचारी मनमानी पर उतर आए हैं और नियमों को ताक पर रखकर किसानों को झाइम खाद देने को मजबूर कर रहे हैं। लगातार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन क्षेत्र के किसानों में इस वक्त काफी नाराजगी देखने को मिली। किसानों की समस्या को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। यहाँ बहुत सारे सोसाइटी में अनामत खाद जब्ती किया जा रहा है, जिसमें वो झाइम है। जो खाद किसान अगर डालते हैं तो उसका किसी प्रकार कोई असर नहीं होता। ऐसे बीज के बेचा जाता है सोसाइटियों में, ऐसे खाद दिए जाते हैं, ऐसे दवाइयाँ दी जाती, किसानों को जबरदस्ती लेने के लिए दबाव बनाया जाता है सोसाइटी के द्वारा। तो ऐसे खादों को जब्ती इन लोगों ने बनाया और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है कि सोसाइटियों में ऐसा अनामत खाद पहुंचा कहाँ से, किस अधिकारी का मिली भगत है और क्यों किसानों को दबाव डाला जाता है कि कंपोस्ट खाद इतना लेना जरूरी है, झाइम लेना जरूरी है, जो ऐसे दवाइयां हैं जिसका कोई असर नहीं होता, ऐसे कीटनाशक लेना जरूरी है, बीज लेना जरूरी है, उसको और बलाईगढ़ में छत ढलाई के दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। ये मामला सामने आया है। यहाँ आपको बता दें कि ग्राम खैरझटी में छत ढलाई का काम चल रहा था, लेकिन उसी दौरान मोटर बोर का पॉइंट तार उसी छत से होकर गुजरा तो पॉइंट तार कहीं कटा हुआ था, जिसकी चपेट में काम कर रहा एक युवक आ गया है। बता दें कि युवक उसी दौरान बेसुध होकर गिर गया और फौरन उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हमारे घर में छत लेंटर डल रहा था और पूरी रीति से जानकारी मुझे भी नहीं है। लड़के लोग ऊपर में छत डाल रहे थे, मैं नीचे में था, मैं तो खाना वगैरह पका रहा था।
फिर उसके बाद में लड़के लोग चिल्लाए, फिर उसको उठाकर लड़के को नीचे लेकर आए और देखे तो बेहोश था लड़का, लेकिन पल्स उसका चल रहा था। फिर हम लोगों ने 108 को फ़ोन किया, फिर उसको लेकर हॉस्पिटल लेकर आए और यहाँ पर उनको मृत घोषित किया गया है। हम लोग काम कर रहे थे, छत ढलाई के लिए आए थे खरजीटी में, फिर उसमें बोर का पाइप लगाए थे छत से, फिर वह उसको दूसरा जगह ट्रांसफ़र कर रहे थे लाइट को, फिर वो तार कटा था ना, फिर उसको लगा, उसके बाद वहाँ पे बेहोश हो गया, गिरा तो छत में। फिर उसके बाद हम लोग उसको छत से नीचे उतारे, फिर उसको मालिश वालिश करे हाथ को, फिर उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किया। प्रहलाद यादव के नाम से एक पेशेंट जो है 2:10 के यहाँ पे आया है, जिसको जांच करने के बाद जो है मृत पाया गया। उनके परिजन लोग बता रहे हैं कि करंट लगने से ऐसा बताया गया है। तो कवर्धा में हत्याकांड का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से जिले के वनांचल क्षेत्र गांव में महिला की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल कुकुरदुर थाना क्षेत्र में दोहान टोला में एक महिला की उसके ही घर में जली हुई लाश पाई गई। साथ ही महिला का मकान भी जल चुका था। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। साथ ही फोरेंसिक टीम भी इस मामले की छानबीन करने में जुट गई। साथ ही जिला मुख्यालय से पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए और मृतक महिला का ना कोई सकीना बाई मौरवी, जिसकी उम्र 46 साल बताई जा रही है, वो अपने घर पे अकेले रहती थी। उसका पति नहीं था और बेटा कवर्धा में रहता है। घटना के वक्त महिला घर पर अकेली थी और बताया जा रहा है कि दोपहर में अचानक ही घर से आग की लपटें निकलती देखी गई। पड़ोसियों ने जब मकान में आग लगी हुई देखी तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए और आग बुझाने का प्रयास किया गया। समय रहते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। मकान का दरवाजा जब बाहर से लगा हुआ था तो लोगों को लगा कि मकान मालिक कहीं गया है, लेकिन अंदर जाकर पुलिस ने जब मुआयना किया तो एक महिला का शव मिला। शव देखकर सबके होश उड़ गए और महिला की शव बुरी तरह से जलकर राख हो चुका था। बहरहाल पुलिस ने वहां पर जांच की और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। कवर्धा के दुर्ग संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय और जिला पंचायत भवन में औचक निरीक्षण किया। कावरे ने यहां पर कलेक्टर और अपर कलेक्टर न्यायालय में लंबित प्रकरणों की भी जानकारी ली और साथ ही अवलोकन के दौरान कलेक्टर न्यायालय और अपर न्यायालय में लंबित प्रकरणों को भी शीघ्र निराकरण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कावरे ने यहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्सा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और मत्स्य विभाग के सहायक संचालक, भू अभिलेख शाखा में सहायक ग्रेड 2 और निर्वाचन शाखा के डाटा एंट्री ऑपरेटर अनुपस्थित मिलने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी करने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया। आपको बता दें कि संभाग आयुक्त ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के राजस्व विभाग, आबकारी विभाग, निर्वाचन शाखा समेत कई अन्य विभागों का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान जिला आबकारी कार्यालय में फाइलों का बेहतर रखरखाव करने और प्रबंध न होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने जिले के समस्त कार्यालयों में कक्ष के सामने संबंधित शाखाओं का नाम पट्टिका और कर्मचारी के टेबल पर भी नाम और पद का नाम पट्टिका अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश जारी किए हैं। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से खबर सामने आई है, जहां प्रदेश की जनता को सस्ते दर पर दवा मुहैया हो सके, इसी कारण प्रदेश सरकार ने हर जिले में जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोला है। लेकिन लोगों को सस्ते दर पर यहां ब्रांडेड दवाइयां मिल सकेंगी, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण आज भी लोग महंगी दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं। लोगों की माने तो डॉक्टर द्वारा जो दवा लिखी जाती है वो उन्हें खरीदते हैं। जेनेरिक मेडिकल स्टोर के संचालनकर्ता की माने तो जेनेरिक दवा भी ब्रांडेड दवा की तरह ही, लिहाजा लोगों को जेनेरिक दवा का उपयोग करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि भूपेश सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में जेनेरिक मेडिकल स्टोर खुलवाए थे, उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोगों को सस्ते दर पर दवा उपलब्ध करवाने की मंशा से सरकार ने जो ये कदम उठाया, पर चिकित्सकों की मनमानी के कारण लोग अब जेनेरिक दवाओं के बजाय ब्रांडेड दवाएं खरीद रहे हैं। चिकित्सक जेनेरिक स्टोर पर दवा लिखने के बजाय ब्रांडेड दवा लिखते हैं और यही वजह है कि मजबूरी के कारण लोगों को जेनेरिक दवा के स्थान पर ब्रांडेड दवाओं की तरजीह देनी पड़ रही है। देखिए, कोरबा शहर की एक दुकान मेरे पुत्र के द्वारा संचालित है। मैं भी वहाँ पे जाकर के कभी कभी देखता हूँ।
और बड़ी खुशी हो रही है कि एक ऐसी योजना छत्तीसगढ़ शासन ने दी है कि जिसका लाभ बीपीएल से लेकर के एपीएल तक के लोग ले रहे हैं। और वास्तव में जो जेनरिक एक नाम मात्र है, ब्रांडेड दवाइयाँ हैं सारी, ब्रांडेड, उसमें हल्की दवाइयों का कहीं कोई समावेश नहीं है। प्रशासन का नियंत्रण भी बहुत है इन दुकानों पे, समय समय पे छापामार कार्रवाई भी होती है। और मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि यदि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इसके ऊपर में दबाव डाल रहा है, वो निरंतर आदेश पे आदेश निकाल रहा है, सरकारी डॉक्टरों को जेनरिक लिखने के लिए कह रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इन दवाओं में क्वालिटी तो है, नहीं तो मुख्यमंत्री कभी भी बदनामी के लिए, ऐसी दवाओं के लिए प्रेशर नहीं डालेगा। देखिए, तो वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री आशीष वासनिक की टीम को मुखबिर की सूचना मिली। इस दौरान 2 व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल से कलसबा की ओर जा रहे थे और उनके पास डीजे चलाने वाला यंत्र, एक मास पैड था और साथ ही एक एम्पलीफायर जो कि चोरी का था। बताया जा रहा है कि वो बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं और इसी सूचना पर जो स्टाफ है वो गवाह निर्मल साहू, रूपानंद प्रधान को साथ लेकर कसलबा की ओर रवाना हुए। इस दौरान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया है। साथ ही संपूर्ण कार्रवाई में एसआई आरक्षक के योगदान की भी तारीफ की गई। तो ये खबर महासमुंद जिले से है, जहां पिथौरा थाना अंतर्गत लहरौदा गांव में निवासरत हरिओम राइस मिल के संचालक चितरंजन चौधरी के घर से खड़ी कार का शीशा तोड़कर 9,20,000 रुपए की डकैती की गई। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े ये डकैती डाली गई और अज्ञात आरोपी कार का शीशा तोड़कर 9,20,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बहरहाल सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी की और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला का कहना है कि इस घटना की कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले को संज्ञान में लिया जा चुका है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।